जरा एक बार बांग्लादेश पर रिएक्शन ले लूं। आपने कहा कि इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम। कर्नल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह से एक वहां की सरकार की बात मैं कर रही हूं और बहुत से एक्सपर्ट्स इस बात की इसको उठाते हैं कि वहां पर लगातार एक अनरेस्ट फैलाने के पीछे पाकिस्तान रहा है। दो बातें हमें बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। अगर किसी पैनलिस्ट को लगता है कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो भी उनका इंटरनल मैटर है। कहीं ना कहीं उन्हें शक है, उनका हक है कि हमारे यहाँ एकदम से 4 दिन के अंदर एक सिटी से जो प्रोटेस्ट है वो सडनली पूरी की पूरी कंट्री में कैसे हो गया, तो उनका हक मारा तो नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी क्या खासियत है पाकिस्तान में, आईएसआई में, पाकिस्तान आर्मी में कि इस तरह का ब्लेम उनके ऊपर ना जाए? ऐसे कौन से ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर हैं? क्या उन्होंने कंडेम किया है कि इस तरह की अटैक नहीं होने चाहिए, इस तरह की अनरेस्ट नहीं होनी चाहिए? कोई संवेदना व्यक्त करी है? मैं कहता हूं एज इंडियंस हम संवेदना जरूर रखते हैं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं। हम हर तरीके से उनकी मदद करना चाहेंगे अगर इस तरह का कोई एंगल सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री का है। क्यों? क्योंकि वो मेरा नेबरिंग कंट्री है, वहां पर मेरे 15,000 लोग हैं, 8,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। मैं क्यों नहीं कंसर्न हूं अपने इवन नेपाल और भूटान के लिए? ये तो बांग्लादेश तो फिर भी बड़ा सिटी है मेरे हिसाब से। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान का फायदा बता दें जरा। सर मैं एक सेकंड बता देना सर, मैंने पाकिस्तान का क्या फायदा है डिस्टेबलाइज करने में बांग्लादेश को? सर मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूं? एक सवाल पूछा मैंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंटरप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आपको पाकिस्तान का क्या बेनिफिट लग रहा है कि अगर बांग्लादेश में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर विवेक जी व्हाट विल पाकिस्तान को इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में क्या फायदा है? और चाहिए, प्लीज बोले सर। आई एम हर्ट ओनली नॉट बिकॉज ऑफ दिस। मैं आपके पर्सनल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूं, मेरे दिल से खिलाफ हूं। जब आप कहते हैं, जब सुचरिता जी ने बोला कि स्ट्राइक पर आप तो सवाल करते हैं, तो आपका ये जवाब मुझे हर्ट कर गया कि क्यों ना करें। देखिए मैं नीचे मैं जब बात कर रही हूं तो इस बीच भारत सरकार का फैसला आया है, नीचे ब्रेकिंग चल रही है। मैं जरा अपने दर्शकों को बता दें कि हिंसा के कारण जो रेल सेवा है बंधन एक्सप्रेस वो रोकी गई है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ये ब्रेकिंग आ जाए तो इसे चला दीजिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच ये रेल सेवा इसे बंद कर दिया गया है। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। जिस तरह से वायलेंस वहां बढ़ रहा है, उसके बाद ये फैसला लिया गया, कोलकाता और ढाका के बीच पे ये एक्सप्रेस रद्द की गई है। अब जो बात, रोबिंदर जी आपके पास आते हुए फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। रोबिंदर जी, यहां पर विवेक जी कह रहे हैं क्या फायदा है? हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इस वक्त बांग्लादेश हो, हम तो खुद जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे घर में किस तरह से एक आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान है, और उसके फेवर में बोलने वाले क्यों? तो certainly, I mean, पाकिस्तान को फायदा क्यों, क्या है? अरे काफी फायदे हैं। हमारे बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी होती है, हमारे बॉर्डर से इलीगल रिफ्यूजीज आ सकते हैं, उन रिफ्यूजीज के अंदर मिक्स होकर कोई कट्टर आतंकी भी आ जाएंगे, राइट? एक तो ये सबसे छोटा बेसिक बात है। अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस होती है, लॉलेसनेस होती है, कयास होता है, तो लोग भागते हैं नेचुरली, राइट? और उसमें अव्वल तो इलीगल आ गए और दूसरा उनके साथ मिक्स्ड आतंकी भी आ गए। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट फायदा है। और जितना भारत को चुनौतियां फेस करनी पड़े किसी भी साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड साउथ, उतना पाकिस्तान को फायदा है, उतना चाइना को फायदा है कि भारत की प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारी जो भी हो रही है, हमारी इकोनॉमी पे रोक लगे, हर्डल्स लगे, हमारी गवर्नेंस पे, हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंसेस बढ़े। तो एब्सोल्युटली डायरेक्ट फायदा है पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस होती है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट जो कि भारत के प्रति पॉजिटिव मानी जाती है। एंड पाकिस्तान को एक और फायदा है इसमें कि बांग्लादेश में ग्रोइंग इस्लामिजाइजेशन, पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है, और यहां पर आप देखिए बांग्लादेश के जैसे हाल जा रहे हैं। केवल मामला कोटा का नहीं है, कोटा का मामला यस इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मान लीजिए कि 15 साल से शेख हसीना एक ही पार्टी पावर में है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, पर उन सब के साथ रेडिकल एलिमेंट्स, वहां जमात इस्लामी आप जो कह रही हैं, ये 71 की वॉर से इनको इंडिया से परेशानी है। इनको ये था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ये हिस्सा रहे और हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी रहे,
ये नहीं चाहते थे बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट नेशन खड़ा हो, और ठीक ये है, वही मेजर जनरल सिन्हा सोच बोलना चाह रहे हैं, विचार उसके चला बाद आ मैं रहा एक है। और बड़ी खबर बताऊंगी। मेजर जनरल सिन्हा, हाँ, जब आपके पड़ोसी के घर में आग लगे तो उसकी लपटें आपको कष्ट दे सकती हैं। Yes. समझिए, पहली बात। दूसरी बात, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तीसरी बात, इन्फिल्ट्रेशन होगा। हाँ। चौथी बात कि जो हमारा पड़ोसी खुश नहीं है वहां आग लगी हुई है, तो हम भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं। Yes. ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है। आपको आइसोलेशन में नहीं दे सकते कि बांग्लादेश में हो तो हमें क्या मतलब है, क्योंकि पड़ोसी है। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान से भी चाहते हैं कि मैत्री हो, क्योंकि पड़ोसी देश है, उसका भी भला हो, लेकिन उसका तो रास्ता ही अलग है। जिहाद तो करते रहो, जिहाद अपनी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद करते रहो। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि वहां पर यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई है, छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया, उन्हें निकाला गया है, इंटरनेट बंद हो गया है। ये सारे डेवलपमेंट्स अगर हम चला सके, खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि बांग्लादेश में कई यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को वहां से घर जाने के लिए कहा या निकाला गया है, और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट को भी ठप किया गया है। मैं आपको यह भी बताऊं कि जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि बांग्लादेश से कुछ लोगों को यहां पर जोड़ सके और उनको इस शो में जोड़ सके और उनसे बात कर सके, लेकिन वहां इंटरनेट सेवा ठप है, इसीलिए उनको बिठाना या उनसे बात करना मुश्किल है। अब आप ये देख लीजिए कि इस एक देश में हिंसा किस कदर हो रही होगी कि उन्हें वहां पर इंटरनेट को भी ठप करना पड़ा है। मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं बांग्लादेश की, और जैसा मेजर जनरल सिन्हा ने कहा कि इस बीच आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते क्योंकि आपका पड़ोसी देश है, वहां जो होगा उसका असर आप पर ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक तस्वीर ब्रिटेन से जो आई मैं वो भी दिखा रही हूं, और ब्रिटेन में जिस तरह से आगजनी हुई लीड्स सिटी में, वहां पर एक पूरा का पूरा जो पुलिस को दौड़ाकर वहां भगाया गया, वो जरा तस्वीरें दिखाइए, पुलिस को वहां दौड़ा दिया गया, वहां पर आगजनी की, गाड़ियों को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी, वहां पर सामान फूंक दिया गया, पूरा शहर जल रहा है, ये सब हुआ। और फिर बहुत से लोग कहते हैं ये इस्लामोफोबिया है कि आप कहते हैं कि वहां पर रह रहे लोग ये करते हैं, लेकिन आप एक डर फैलाते हैं एक धर्म के खिलाफ, लेकिन वहां पर ज्यादातर रहने वाले जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है वो पाकिस्तानी है। वहां पर इस लीड्स शहर में पाकिस्तान मूल के बहुत से लोग रहते हैं, और उसके बाद जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, मैं प्रेम कुमार जी अगर आप सुन रहे हैं, सुशील जी जुड़ गए हमारे साथ, सुशील पंडित जी, जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, उन्होंने ये हिंसा को और बढ़ाया है। ये मैं पुलिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। आज यही बात कर रहे हैं कि कितनी समस्याओं को की जड़ में पाकिस्तान है। सुशील जी, सुशील जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सुशील जी की आवाज नहीं आ रही, मैं वापस आऊंगी।